हेलो दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ अपनी एक अन्य पोएम के साथ। आपको मेरी पोएम पसंद आएगी, ये आशा है मुझे। और अगर ना भी आई ना पसंद तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना ज़रूर कि मेरी पोएम पसंद नहीं आई। इसमें क्या हर्ज़ है? आपको क्या करना है, कुछ लाइन्स ही तो लिखनी है। और यकीन मानिए मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर बुरी लगी है तो बिल्कुल बिल्कुल कहिए, और अच्छी लगी है तो भी बिल्कुल कहिए, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगी। तो आज की मेरी पोएम कुछ यूँ है। आज मैं सिर्फ पोएम बताऊंगी, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं दूंगी, क्योंकि पोएम चाहे किसी की भी हो, इंटरप्रिटेशन सबके अपने अपने हो सकते हैं, है ना। अब कवि ने क्या सोच के लिखा उसको, वो उसकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो सुनने वाला है उसने क्या समझा उसको, वो उसकी है ना। क्योंकि सबकी लाइफ की परिस्थितियाँ अलग होती है, सबके दिल के मामले भी अलग होते हैं, सब अलग तरह से चीज़ों को लेते हैं, सोचते और डिसाइड भी करते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेना, ओके। तो मेरी पोएम कुछ यूँ है। मैंने जिंदगी से किसी को भी तो नहीं निकाला, मैंने जिंदगी से किसी को भी तो नहीं निकाला, सब एतबार के हादसे में गुजर गए, सब एतबार के हादसे में गुजर गए। पर तोहमतें लगाई गई, पर तोहमतें लगाई गई मुझ पर तोहमतें लगाई गई मुझ पर इनके कत्ल की। जबकि हकीकत तो ये थी, जबकि हकीकत तो ये थी कि डाका मेरे सपनों पर डाला गया, जबकि हकीकत तो ये थी कि डाका मेरे सपनों पर डाला गया। जो हक थे मेरे, जो हक थे मेरे, उन्हें दूसरों के वास्ते संभाला गया, उन्हें दूसरों के वास्ते संभाला गया। सांसें तो मेरी भी कैद थी, सांसें तो मेरी भी कैद थी, उनकी आजादी के बदले मेरे जख्मों पर नमक डाला गया। मैं आजाद होना चाहती थी क्योंकि सांसें मेरी कैद थी, लेकिन आजादी के बदले क्या कहा गया, नमक ही डाला गया। यानी कि कुछ ऐसी चीजें की गई जिससे कि सब नमक डालकर सारे जख्म हरे हो गए। जिस दिल की जमीन पर नाम लिखा था जिसका, जितने दिन वो रहकर गया इस दिल के अंदर, इतना संभाला गया, उसके बारे में है ये लाइंस। जिस दिल की जमीन पर नाम लिखा था जिसका, उसी को आज मिटाने के लिए एक बार फिर इसी कलम का सहारा लिया गया, एक बार फिर इसी कलम का सहारा लिया गया। भाई देखो, मेरे लिए तो इस कलम के सहारे के अलावा कोई और अन्य सहारा नहीं है अपने इमोशंस को लिखने का। हाँ, पक्की बात है, ये आपके साथ भी होगा कि आपके कुछ रिलेशंस होंगे, कुछ कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनके साथ आप शेयर करते हो, मैं भी करती हूँ। लेकिन बिल्कुल अपने इमोशंस, बिल्कुल अपनी एक एक चीज़, जो कहते हैं पूरा का पूरा जूस निकाल देना इमोशंस का, वो मेरे साथ तभी हो पाता है संभव जब मैं कुछ लिख लेती हूँ। अपने दिल की, कहते हैं ना, भड़ास निकालना, वो मैं कलम के द्वारा ही करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी कविता पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, ओके। मैं वेट कर रही हूँ। बाय बाय।